हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ़ रो एंड रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर मेरे पास रो और रो डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता त्रिज्या है किन्हीं दो बिंदुओं के ऊपर, जो कि क्या है, जिनकी आर्क वर्टेक्स से आर्क डिस्टेंस बराबर है, एंड साई डैश बी द इंक्लाइनेशन टू द होरिजन ऑफ टेंजेंट। साई और साई डैश जो है ना, जो मेरे पास हॉरिजेंटल से जो टेंजेंट है उसके कोण जो है, एक साई है दूसरा साई डैश है। आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रो इंटू रो डैश कोस क्यूब साई इंटू कोस क्यूब साई डैश इज इक्वल टू रो डैश स्क्वायर, वियर रो डैश इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द वर्टेक्स। जहाँ रो और रो डैश जो है मेरे पास क्या है, रो जीरो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वर्टेक्स के ऊपर। सपोज दैट द रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के समानुपाती है। दिस इज माई क्वेश्चन, अर्थात आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। क्लियर है ना? आपको दे रखा है रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो डैश रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो जीरो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो जीरो वर्टेक्स के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो डैश दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं जिनकी वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है ना बराबर है, तब आपको ये रिजल्ट लाना है। क्लियर? साई और साई डैश जो है टेंजेंट के एंगल हैं। चलो सॉल्व करने जा रहा हूँ, कोई डाउट होगा यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई? एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू कितना होता है, जी कोस साई। आप जानते हो, फार्मूला बताने की, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाला मेरे पास क्या होता है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या होती है भाई? सेकंड इक्वेशन मेरे पास होती है डी यू ओवर डी टी, डी यू ओवर डी टी की वैल्यू होती है माइनस के इंटू वी स्क्वायर इंटू कोस साई। कहोगे कैसे? यहाँ मेरे को जो रेजिस्टेंस दे रखा है, मेरे को गिवन है, ज़रा समझने की कोशिश करना। रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है क्या दे रखा है भाई? रेजिस्टेंस अगर मेरा आर है, प्रोपोर्शनल टू किसके है, वी स्क्वायर के है। जब आर को बराबर के निशान में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा के इंटू वी स्क्वायर। ये मेरा रेजिस्टेंस का कंपोनेंट आया, ये मेरा ग्रेविटेशनल कंपोनेंट आया। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड मेरी ये हो चुकी। एक और भी इक्वेशन होती है हमारे पास, और वो इक्वेशन होती है u बराबर कितना होता है भाई, v कोस साई। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड है। तीन इक्वेशन होती है, यहाँ तक सारी चीज़ें आप जानते हो। ओके, और अब u के बारे में जानते हो, u इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p। ओके, ठीक है ना? अब मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या है और कैसे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन उठाई मैंने। सेकंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी इंटू वी कोस साई। क्लियर है? वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन है उसको देखो आप, और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखो। एक तो है हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, u बराबर है मेरे पास v कोस साई, इक्वेशन नंबर थर्ड है। एंड दूसरी इक्वेशन है मेरे पास डी यू ओवर डी टी
इज इक्वल टू है माइनस के इंटू वी कोस साई। मैं कह रहा हूँ वी कोस साई बराबर यू पुट करने पर इसका यूज़ यहाँ करूँगा। देखो अब मैंने क्या किया, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया डी यू ओवर डी टी, ये हुआ डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी, और वी कोस साई की वैल्यू मैंने डाल दी यू, वी कोस साई की मैंने वैल्यू डाल दी यू, और मैंने लिख दिया भाई थर्ड इक्वेशन। शॉर्ट में देखो आप, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर और भी चेंजेस आ सकते हैं और वही चेंजेस मैं करने जा रहा हूँ। ओके, देखो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं यहाँ से। यहाँ से ये हो सकता है डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी बराबर क्या होता है, डी एस ओवर डी टी होता है इंटू यू। आप इस चीज़ को जानते हो, वी बराबर डी एस ओवर डी टी फार्मूला होता है ना। मैंने फिर से वैल्यू डाल दी, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मैंने क्या किया भाई, डी टी से मैंने डी टी को कैंसिल कर दिया। ये मेरे पास निकल कर क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एस इंटू यू। मैंने इसमें से वेरिएबल सेपरेबल किया, ये निकल कर के आया डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एस। क्लियर है ना। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया मैंने भाई। जैसे ही मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा, रिजल्ट कितना निकल कर के आएगा, यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी एस, और यहाँ से निकल कर के आया लॉग यू इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, माइनस के एस प्लस के सी। ओके, इनिशियल कंडीशन की बात करूँगा, ध्यान से देखना है। इनिशियली वर्टेक्स की बात क्वेश्चन के अंदर दी है। इनिशियली ओके, जब मेरे पास रिलेशन देखो यू और एस के अंदर बनना है। ओके, एस इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर यू इज इक्वल टू यू ज़ीरो होगा। सपोज दैट, मैं मान रहा हूँ इसको, कहोगे कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने ग्राफ नहीं बनाया था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से ग्राफ मेरा ऐसे बनता है, ये वाला पॉइंट मेरा वर्टेक्स पॉइंट होता है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट ओ के ऊपर ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये मेरा पॉइंट पी होता है। यहाँ से मैं ऐसे टेंजेंट डालता हूँ, ये वाला एंगल मेरा साई होता है। इसके ऊपर टेंजेंट होने के बाद ये नॉर्मल रहती है, यहाँ मेरा एम जी काम करता है। सारा ग्राफ आप जानते हो यार, बार बार बताते हुए मैं परेशान हो चुका। ओके, ये मेरा एम जी होता है। क्लियर है ना। इस तरह मेरे पास रेजिस्टेंस फोर्स होता है, आर होता है। रेजिस्टेंस फोर्स को कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करता हूँ, तब आपके पास वो चीज़ें आती हैं। इनिशियली एस इज इक्वल टू ज़ीरो पे, यानी यहाँ ये जो, और यहाँ ये वेलोसिटी जो है ना, ये वाली वेलोसिटी मेरे पास यू होती है, ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा होता है। सारी चीज़ें आप जानते हो। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट पॉइंट ओ के ऊपर इनिशियली जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ एस इज इक्वल टू ज़ीरो पे यू इज इक्वल टू यू ज़ीरो है। सपोज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, जब इस कंडीशन का मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा, तो u की जगह मैंने डाला log, ये तो हुआ मेरे पास u ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस के c बराबर मेरे पास निकला log u ज़ीरो, और मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c कर रहा हूँ, पुटिंग c इज इक्वल टू log u ज़ीरो। ओके, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ये निकल कर के आया मेरे पास log u इज इक्वल टू माइनस के एस प्लस सी की वैल्यू निकल कर के आई log u ज़ीरो। क्लियर है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये log u ज़ीरो निकल कर के हमारे पास आ चुका, तो देखो भाई, अब यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, सीधे का सीधा मैं रिजल्ट ही लिखूँगा।
ये इधर और ये इधर, चाहे जैसे कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इधर लेकर के मैं ये लिखा गया यहाँ से log u माइनस के log u0 इज इक्वल टू माइनस के एस। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, निकल कर क्या log u अपॉन u0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू एस। फिर मैंने इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये निकला u अपॉन u0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एस। बिल्कुल निकल गया। यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाली, u बराबर निकल गया गुणा करने से u0 ई की पावर माइनस के एस। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4 मान लो। ओके, नाउ आगे की तरफ चलता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 3 और 1 का यूज़ करूँगा, ज़रा देखने की कोशिश करना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 पहले लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन। एक तो u बराबर v कोस साई है, आपके सामने है। एक इक्वेशन तो कितनी है मेरे पास, u बराबर है मेरे पास v कोस साई, इक्वेशन नंबर 3। ओके, और एक इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, बता रहा हूँ वो भी, जो कि है वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू है मेरे पास जी कोस साई। देखना, दिखा रहा हूँ वो भी आपको, ये देखो बेटा, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू जी कोस साई। मैंने दोनों की दोनों ये इक्वेशन उठाई और यहाँ से रिजल्ट निकालने की अभी कोशिश करता हूँ। देखता हूँ क्या बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे हम। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा, यहाँ से आप क्या करो, मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ इक्वेशन, यहाँ से वी की वैल्यू निकाली मैंने फ्रॉम इक्वेशन 3 से। वी बराबर क्या हुआ, u बटे कोस साई। मैं कह रहा हूँ कि v बराबर u बटे कोस साई, पुटिंग इन 1 इक्वेशन 1 के अंदर मैंने इसको पुट कर लिया। चलो भाई, जैसे ही मैंने पुट किया मेरे पास यहाँ रिजल्ट क्या निकल कर गया, v की जगह डाला मैंने u बटे कोस साई का कंप्लीट स्क्वायर इंटू रो को लिखा मैंने 1 अपॉन रो, आपके सामने है, इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, जी कोस साई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास सीधा सीधा रिजल्ट निकल कर के कितना रिजल्ट निकला भाई, इसको लिख सकता हूँ बेटा, इधर ही लिख देता हूँ, ये हुआ यू स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर साई इंटू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू जी कोस साई। यहाँ से मैं अब अगला रिजल्ट निकालता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा। ओके, इसकी गुणा इसके साथ की मैंने, या इसको इधर लेकर के गया और रो को भी इधर लेकर के गया, इसको लिखा मैंने, देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी कोस की पावर 3 साई। कर दिया ना, जी को इसके डिवाइडेशन में किया, यहाँ से निकल कर गया यू स्क्वायर बटे जी इज इक्वल टू रो कोस की पावर 3 साई। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ओके, अब एक काम और भी करो भाई, आप अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ मैं, बट देखना आप अगले पेज। चलो खैर, मेरे पास यहाँ से निकल कर के बट सपोज दैट ये इक्वेशन पी है, बट मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बट u बराबर u0 ई की पावर माइनस के एस, आपके सामने है ना, मैंने इसी का यूज़ किया, बट u बराबर u0 ई की पावर माइनस के एस, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन p, मैं लिख रहा हूँ पुटिंग u बराबर u0 ई की पावर माइनस के एस इन p इक्वेशन। ओके, इक्वेशन p के अंदर जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ से जो मेरे पास है ये है रो कोस की पावर 3 साई
ओके, रो कोस की पावर 3 साई इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ देखो आप यू स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने जो कि यू ज़ीरो है, ई की पावर माइनस के एस है अपॉन जी है, और ऊपर वाले का क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो मेरे पास कितना बना भाई, यहाँ से जो रिजल्ट बना मेरे पास कितना हुआ, ज़रा ध्यान से देखना। ये हुआ रो कोस की पावर 3 साई इज इक्वल टू हुआ यू ज़ीरो का स्क्वायर हुआ, ई की पावर माइनस के 2 के एस हुआ, माइनस के 2 के एस डिवाइडेड बाई कितना हुआ, जी हो चुका। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, एट द वर्टेक्स, ध्यान से सुनना, रो ज़ीरो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द वर्टेक्स, और वर्टेक्स के ऊपर एस की वैल्यू ज़ीरो होती है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, अभी मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। ओके, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है भाई कि एट वर्टेक्स, एट वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर रो इज इक्वल टू कितना है, रो ज़ीरो है। ओके, और एस इज इक्वल टू कितना होता है वर्टेक्स के ऊपर, ज़ीरो होता है, और यू इज इक्वल टू वर्टेक्स में मैंने कितना मान रखा है, यू ज़ीरो मान रखा है। वर्टेक्स के ऊपर साई कितना होता है, ज़ीरो होता है। कहोगे सर ये कैसे बोल रहे हो आप, ज़रा समझने की कोशिश करो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है, पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना बता रहा हूँ। पॉइंट ओ वर्टेक्स पॉइंट है। अब जब ये वर्टेक्स पॉइंट है, इसके ऊपर जो है यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो तो होगी, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर बेस्ड होता है। इस पॉइंट के ऊपर एस इज इक्वल टू कितना है, ज़ीरो है। यहाँ स्टार्टिंग वेलोसिटी यू इज इक्वल टू कितनी होगी, यू ज़ीरो, अभी मैंने मानी हुई थी, यहाँ तो कोई एंगल है ही नहीं, एस इज इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो होगा। ओके, ये वाली वैल्यू मैंने सारी की सारी, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर एस है, एस के अंदर पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सारे के सारे केस में इसके अंदर डाल रहा हूँ। रो की जगह डाला मैंने रो ज़ीरो, ये हुआ मेरे पास कोस की पावर 3 ज़ीरो इज इक्वल टू यू ज़ीरो की जगह डाला मैंने कितना, ये तो यू ज़ीरो का स्क्वायर है ही, यू ज़ीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा, जी। क्लियर, यानी ये कोस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से रिजल्ट निकल कर के आएगा रो ज़ीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इसका भी मेरे को यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको जो है ना बहुत अच्छे से संभाल करके रखूँगा। ये ले भाई, इसको मैंने संभाल करके रख लिया, एस की जगह इसको इक्वेशन नंबर टी मान लिया। नाउ क्वेश्चन के अंदर फिर गिवन है, ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है कि एट एनी पॉइंट, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद यूज़ करूंगा। ये कहना चाह रहा है कि एट इक्वल arcual distance from the vertex and psi beta inclination to the horizon of tangent। साफ साफ कह रहा है कि हमारे पास जो है जो आर्कुअल डिस्टेंस है, जो एस है, एच डैश है, वो बराबर है, ठीक है ना, दोनों की दोनों तरफ से बराबर है, और एंगल साई और साई डैश है। अर्थात क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और उस पोजीशन में मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रो और रो डैश है। अर्थात क्वेश्चन के अंदर जो है ना मेरे को ये गिवन है, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एट एनी पॉइंट, जो कि मेरे को गिवन है, क्या गिवन है कि एस जो है वो माइनस के एस है, एस इज इक्वल टू तो माइनस के एस है, एंड रो इज इक्वल टू उस पोजीशन में मेरे पास रो डैश है, एंड साई इज इक्वल टू साई डैश है। ओके, क्लियर। अब मैं इसका यूज़ इक्वेशन नंबर टी के अंदर करूँगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कहना चाह रहा है इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स
आर को इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स साई एंड साइड एस बी द इंक्लिनेशन। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये एस को माइनस के एस क्यों लिया। बेटा देखो आप, अगर एस इस तरफ पॉजिटिव है ना तो दूसरी तरफ एक्स एस नेगेटिव होगा, ऐसे होता है। ओके, इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव होगा। एक एंगल अगर ऊपर से है तो दूसरी तरफ दूसरा एंगल नीचे से है, साई और साइड एस। क्लियर। तो मैंने इसके अंदर जो है ना, जब इस कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा, ये वाली जो इक्वेशन है, ओके, फ्रॉम इक्वेशन एस कहाँ से, फ्रॉम एस इक्वेशन। देखो आप एस इक्वेशन आपकी क्या है, ये इक्वेशन एस। एक बार इसको लिख लूँ फिर उसका यूज़ करूँगा मैं। रो कोस की पावर 3 साई इज इक्वल टू है यू ज़ीरो स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2 के एस अपॉन जी है। ये मेरी इक्वेशन नंबर एस है, इसके अंदर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और रिजल्ट अगला कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो आप क्या होगा भाई, रो इज इक्वल टू मैंने क्या पुट करा भाई, मैंने रो इज इक्वल टू पुट करा रो डैश। रो डैश तो ये होगा, कोस की जगह साई की जगह क्या पुट करा मैंने, कोस की पावर 3 साई की जगह साई डैश पुट कर दिया। इज इक्वल टू इधर कितना हुआ, यू ज़ीरो का स्क्वायर, ई की पावर बटे कितना है जी, इंटू ई की पावर कितना है भाई, ई की पावर एस की वैल्यू माइनस होते ही 2 के एस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स एस की जगह माइनस एस रखा, पॉजिटिव हो चुका। क्लियर है ना। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर कितनी मान ली मैंने, टी के बाद आप इसको एफ मान लो। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर टी का भी यूज़ करो। इक्वेशन नंबर टी, ओके, ये वाली इक्वेशन उठाओ आप, एस का यूज़ कर लो, ठीक है ना। ये होने के बाद आप इक्वेशन नंबर एस लिखो यहाँ। इक्वेशन नंबर एस भी लिखी मैंने। ये हुआ मेरे पास रो कोस की पावर 3 साई इज इक्वल टू यू ज़ीरो का स्क्वायर, ओके, और यू ज़ीरो का स्क्वायर होने के बाद ई की पावर कितना है, माइनस के 2 के एस है, अपॉन कितना है जी। यही है ना भाई, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मेरी इक्वेशन एस है। मैं कह रहा हूँ कि एफ गुणा एस दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना निकल कर क्या, रो हुआ, रो डैश हुआ, कोस की पावर 3 साई हुआ, और कोस 3 साई डैश हुआ। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये होने के बाद दूसरा मेरे पास कितना हुआ भाई, साई डैश होने के बाद इधर हुआ मेरे पास कितना, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा भाई बराबर यू ज़ीरो का स्क्वायर ई की पावर 2 के एस अपॉन जी गुणा यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस के 2 के एस। इससे ये कैंसिल, इधर कितना निकला, रो डैश कोस की पावर 3 साई, कोस की पावर 3 साई डैश इज इक्वल टू यू ज़ीरो अपॉन जी, इसका स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। एक लास्ट रिजल्ट है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये देखो आप, बट फ्रॉम इक्वेशन टी, बट इक्वेशन नंबर टी देख लो फ्रॉम टी, बट शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, रो ज़ीरो इज इक्वल टू कितना है, यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन जी। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा रो ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू ज़ीरो अपॉन जी का कंप्लीट स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ डालूँगा और ये वैल्यू डालते ही मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा भाई, ये वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ इधर। ये हुआ रो डैश कोस की पावर 3 साई कोस 3 साई डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, रो ज़ीरो का स्क्वायर। रिजल्ट क्या पूछ रहा था रिजल्ट मैच करो। इधर तो रिजल्ट ये निकल कर के आया है भाई, इधर रिजल्ट क्या है, रो डैश। मेरे हिसाब से तो मैच हो चुका, देखो आप मैच। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।